Hello everyone, welcome in the lecture number 2 of subject Water Resource Engineering Second. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डैम, साइट सिलेक्शन ऑफ डैम के बारे में, और ये पार्ट है आपके यूनिट फर्स्ट का. ओके, यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट है और यूनिट फर्स्ट का ये पहला टॉपिक है. और इससे पहले हमने लर्निंग आउटकम ऑफ सब्जेक्ट एंड डिटेल सिलेबस हमने इसका समझ लिया है सब्जेक्ट का. ओके, तो ये इनिशियल स्टार्टिंग वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ डैम एंड साइट सिलेक्शन ऑफ डैम. और आपको मालूम है कि हम इसके बारे में हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि हम यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो डैम, व्हाट इज द डैम? अ डैम इज एन ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और नेचुरल स्ट्रीम टू क्रिएट अ रिजर्वायर. ओके, ये पोर्शन जो पूरा है ये होता है, ये रिजर्वायर है. ओके, जो भी वाटर स्टोर वर्क है. For impounding water, the side on which water gets collected is called upstream side and the other side of the barrier is known as downstream side. तो इसको हम समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है. ये कह रहा है कि सपोज दैट ये कोई डैम है. ओके, ये डैम है, तो इसका यहां पे वाटर स्टोर हो रहा है. तो ये वाटर जो स्टोर होगा ये कहलाएगा आपका अपस्ट्रीम साइड. और डाउन स्ट्रीम में जहां से ये सरप्लस वाटर, जिसको वो सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज भी करते हैं स्पिलवे के थ्रू, ऐसे डिस्चार्ज नहीं होता, ये स्पिलवे के थ्रू डिस्चार्ज होता है. तो ये होता है डाउन स्ट्रीम. ओके, तो ये होगा डाउन स्ट्रीम और ये होता है अपस्ट्रीम वाटर. यही कहना चाह रहा है ये कि एक साइड इसका अपस्ट्रीम होता है, सेकंड साइड इसका डाउन स्ट्रीम होता है किसी भी डैम का. और डैम ये होता है, इसे डैम बोलते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ना कि ये अपस्ट्रीम जो रिजर्वायर है. ये डैम नहीं है. कई लोग इसको डैम बोल देते हैं कि देखो डैम है, ये डैम नहीं है. डैम वाला पोर्शन ये है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दैट इज कॉल्ड डैम. और ये है रिजर्वायर. ओके, और ये जो यहाँ से जहां से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है ये है स्पिलवे. यहाँ पे गेट लगे होते हैं, ये गेट को हम पढ़ेंगे आगे, इसका पूरा डिजाइन पढ़ेंगे हम इसको, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट भी पढ़ेंगे इसके लिए. ओके, okay, next है types of dams. First one is the earth dam. Earth dam are made up of soil that is pounded down solidly. It is built in area where foundation are not strong enough to withstand the weight of concrete dam and where the earth is easily available. Some of the example of earth dam are given. ये first one the Green Mountain Dam USA में है and Swift Dam ये यूएस, ये भी यूएसए में. ओके, नेक्स्ट वन इज द रॉकफिल डैम. रॉकफिल डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लूज रॉक्स एंड बोल्डर पाइल इन रिवर बेड. स्लैब ऑफ आरसीसी इज ऑफन लेड अक्रॉस द अपस्ट्रीम साइड टू मेक द डैम वाटर टाइट. ओके, अपस्ट्रीम साइड में आरसीसी का स्लैब कास्ट करेंगे जिससे कि जो वाटर होगा वो डैम की बॉडी से रिलीज नहीं होगा. एग्जाम्पल ऑफ this type of dam, the first one is the Salt Spring Dam and San Gabriel Dam in USA. और इसका एक और एग्जांपल है टेरी डैम. टेरी डैम भी अर्दन रॉकफिल डैम है. ग्रेविटी डैम की बात करेंगे तो ग्रेविटी डैम आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डैम टू बी कंस्ट्रक्टेड. दे आर मोर ड्यूरेबल एंड सॉलिड देन रॉकफिल एंड अर्थ डैम. होता क्या है कि अर्दन डैम एंड अर्दन रॉकफिल डैम दोनों के ही केसेस में आप वहां पे इसको कंस्ट्रक्ट करते हो जहां पे जो उसका फाउंडेशन है काफी लूज है, बट वहां पे रिक्वायरमेंट है वाटर पावर की. तो वहां पे आप अर्दन रॉकफिल डैम और और अर्थ डैम, इनको दोनों को आप ऑप्ट कर सकते हो. बट ग्रेविटी डैम की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी डैम के लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो काफी स्ट्रांग चाहिए होती है, क्योंकि कंक्रीट होगा तो कंक्रीट को बियर करने के लिए काफी हैवी फाउंडेशन का भी रिक्वायरमेंट होता है. ओके, तो इसलिए इसके लिए जो नेचुरल फाउंडेशन इज स्ट्रांग इनफ टू बियर द सेल्फ वेट ऑफ डैम. तो इसका एग्जांपल है भाखड़ा डैम, ओके, एंड हूवर डैम इन यूएसए. Hollow masonry dam. The construction of hollow masonry dam is similar to that of gravity dam. They contain less concrete or masonry, about 30 to 40%.
ओके, इसमें कंक्रीट जो है वो 30 to 40% कम लगेगा होलो मेसेंट्री वाले में, और इसका जो वेट होगा वो भी थोड़ा कम होगा। दिस टाइप ऑफ डैम आर डिफिकल्ट टू बिल्ड आर adopted only when the skill लेबर इज अवेलेबल, और इस तरीके के डैम के लिए आपको स्किल लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। और इसका पर्पस ये है कि आप इस ऐसी फाउंडेशन में जहां पे अर्दन रॉक फिल और अर्थ डैम बन रहे हैं वहां पे भी आप होलो डैम को भी अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका 30 to 40% जो कंक्रीट है वो बच जाएगा, तो इसका वेट भी कम लगेगा इतना। ओके, स्टील डैम की बात करेंगे। These type of dam are not used for major work. Steel dam are often used as temporary coffer dam needed for the construction of permanent dam. Steel coffer dam are usually reinforced with timber or earth fill. तो स्टील डैम जो होता है वो एक तरह कॉफर डैम होता है, यानी कि अगर हमें किसी रिवर को डाइवर्ट करना है, इसको यहाँ से मैं लेके जाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्टील डैम यानी कि एज ए कॉफर डैम उसको यूज करूंगा। ओके, तो जो रिवर का जो फ्लो है वो यहाँ चले जाएगा, तो बट इसके लिए आपको पहले टनल का यूज करना होता है। ओके, तो मुझे अगर ये पोर्शन यहाँ पे डैम बनाना है तो मैं कॉफर डैम यहाँ पे भी बनाऊंगा। एक मैंने कॉफर डैम यहाँ बनाया है, एक मैंने कॉफर डैम यहाँ पे बनाया है, ये पूरा डाइवर्ट हो गया है, ये रिवर का वाटर जो है यहाँ आके मिलेगा वापिस इसी स्ट्रीम में। ये स्ट्रीम बैक फ्लो ना करे तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी एक कॉफर डैम बना लूंगा। तो जो मिडिल पोर्शन है ये पूरा हो गया ड्राई, तो ड्राई पोर्शन पे आप डैम का कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टिम्बर डैम। टिम्बर डैम का यूज भी आपको एज अ कॉफर डैम करना होगा स्टील की तरह। और आर्च डैम 7th नंबर है आर्च डैम। आर्च डैम आप वहां पे यूज करोगे जहां पे वी शेप की वैली आती हो, तो वी शेप की वैली में आप इस तरीके से आर्च डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ओके, तो जो ये टॉप मोस्ट पोर्शन है इसका, तो इसके लिए इसको मैक्सिमम लेंथ मिल जाता है। ओके, इस टाइप के जैसे माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन है, ये माउंटेन है, इस साइड ही पूरी माउंटेन है, और ये रिवर का फ्लो इस तरह से, तो आप इस पोर्शन पे आर्च डैम प्रेफर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन जो होगा आर्च डैम का ही होगा। ओके, तो आपको देखना होता है कि किस टाइप का वहां पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको ऑप्ट करोगे। बटस डैम, इसमें भी ये डिफरेंस है बटस डैम में कि इसमें मैक्सिमम पियर बने होते हैं, इस तरह से मैक्सिमम पियर होंगे, बट इसके लिए भी आपको स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे मैक्सिमम पियर बने होंगे, काफी लेंथ ही काफी होता है बटर डैम, तो इसको बोलते हैं बटरस डैम। ओके, तो इसमें भी स्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए ये लोग ये इस टाइप के डैम भी कम बनते हैं। साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डैम, सुटेबल फाउंडेशन मस्ट बी अवेलेबल। For economy, the length of the dam should be as small as possible, and for given height, it should store maximum amount of water. Okay, इसका लेंथ ये कह रहा है, इसका लेंथ कम से कम हो डैम का, जितना आप कर सको, क्योंकि लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता डैम के, उसकी हाइट कितनी है, हाइट डिसाइड करेगा कि कितना वाटर वो स्टोर करेगा बैक फिल में, बैक पोर्शन पे कितना वाटर स्टोर होगा डैम के। ये डैम है, इसका हाइट अगर इतना है तो ये काफी ज्यादा वाटर स्टोर करेगा, भले ही इसकी लेंथ कम हो, बट किसी डैम की लेंथ बहुत ज्यादा है बट उसकी हाइट इतनी है, इसकी भी हाफ है, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जहां पे स्टोर होगा वो इसके कंपेयर में लेस अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर होगा, इसलिए आपको हाइट पे फोकस करना होता है, डैम की हाइट पे। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल साइट फॉर द स्पिलवे शुड बी अवेलेबल इन और नियर बाई विसिनिटी, यानी कि जो स्पिलवे आप यूज करोगे सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए, उसके लिए आपको साइट सिलेक्शन करना होता है। द रिजर्वायर बेसिन शुड बी रीजनेबली वाटर टाइट होना चाहिए रिजर्वायर का, ऐसा नहीं कि वाटर वहां से परकुलेट हो रहा है, ओके, और कोई बड़ा डैमेज कर दे रहा है, साइड जो स्लोप्स हैं उसको डैमेज करके, उसको लूज करके वहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया, ऐसा भी ना हो। Material required for the construction of the dam should be easily available locally. Okay, आपको इन सब चीजों पर भी फोकस करना होगा।
द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी सबमर्ज बाय द प्रपोज्ड डैम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी सिटी का चूज करते हो जहाँ पे जो वहाँ पे लैंड की प्रॉपर्टी जो वहाँ पे है, जो भी वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, तो आपको डबल नुकसान होगा वहाँ पे। क्योंकि आपको जितना वहाँ पे लोग रह रहे हैं आपको उनको भी माइग्रेट करना है और आपको उनको उतना अमाउंट पे करना होगा जितना वहाँ पे उनका वैल्यूएशन है, जो वैल्यूएशन वहाँ पे निकालेंगे वो लोग। ओके, नेक्स्ट वन, द डैम साइट शुड बी इजिली एक्सेसिबल सच दैट इट कैन बी इकोनॉमिकली कनेक्टेड टू द इम्पोर्टेंट टाउन। जो डैम साइट जो होगा वो डिफरेंट टाउन से रोड कनेक्टिविटी हो या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो वहां पे इजिली अवेलेबल हो। सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ डैम, फर्स्ट है टोपोग्राफी। यू शेप्ड जहां पे होंगे, ओके, रॉकी वॉल जहां पे होगा वहां पे आप करोगे कॉन्क्रीट डैम। लो रोलिंग प्लेन कंट्री वुड सजेस्ट अर्थ रॉकफिल डैम एंड नैरो वी शेप्ड वैली को आप आर्च डैम के लिए प्रेफर करोगे। जियोलॉजिकल कंडीशन, सॉलिड रॉक फाउंडेशन है तो आपको फिर उसके लिए कंक्रीट डैम यूज करना है। ग्रेवल फाउंडेशन है तो रॉकफिल डैम यूज करना है और हाइट जो होगी 15 मीटर से ज्यादा नहीं रखनी है। सिल्ट एंड फाइन सैंड होगा तो आपको हाइट रखनी 8 मीटर और जो अर्थ डैम होगा और लो ग्रेविटी डैम वहां पे आप बना सकते हो। ओके, क्ले फाउंडेशन, वहां पे आप क्ले फाउंडेशन के लिए आप अर्थ डैम आप स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा उसका जो वहां पे अवेलेबल है सॉइल, उसके बाद वहां पे आप अर्थ डैम इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमी इन द डैम द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अवेलेबल लोकली एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। स्पिलवे साइज एंड लोकेशन, जहां पर आप स्पिलवे बनाओगे तो वो भी डिपेंड करेगा जो भी आप सिलेक्शन ऑफ साइट चूज करते हो। अर्थक्वेक जोन, वहां पर अर्थक्वेक जोन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे ज्यादा अर्थक्वेक जोन है या 5 में आता है या 4 में आता है तो आपको स्पेशल स्किल लेबर और स्पेशल अटेंशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टिहरी डैम में वो अर्थक्वेक जोन 5 में ही आते हैं सब। हाइट ऑफ डैम, अर्दन डैम आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड फॉर अ हाइट मोर देन 30 मीटर, hence for greater height gravity dam are generally preferred। ज्यादा हाइट के लिए आप ग्रेविटी डैम को प्रेफर करते हो बट 30 मीटर से ज्यादा आप अर्दन डैम नहीं बना सकते हो। अदर कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स लाइफ ऑफ डैम, द विड्थ ऑफ रोडवे टू बी प्रोवाइडेड ओवर द डैम, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। अदर कंसिडरेशन में जो भी आप यूज करोगे उसमें जो टोटल कॉस्ट है, लाइफ कॉस्ट है डैम का, उसके ऊपर जैसे ये अगर अर्दन डैम बनाओ यहाँ पे इस टाइप का अर्दन डैम बनते हैं। ओके, और इस पे जो इसका टॉप जो इसका ये टॉप विड्थ है इस पे रोड बनती है। ओके, ये अदर रोड से कनेक्ट हो जाती है। ये इसका एक पोर्शन होगा डैम का और ये इसका अदर पोर्शन होगा डैम का इस साइड में। तो जो भी अदर कंसिडरेशन है उसमें रोड का कॉस्ट, डैम का कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट जो भी मेंटेनेंस में यूज होगा उन सबको इंक्लूड करना होता है अदर कंसिडरेशन में, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा डैम के कंस्ट्रक्शन पे। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, आज का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। इसमें आपने पढ़ लिया है कि टाइप्स ऑफ डैम कौन कौन से होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स, यानी कि लगभग हमने 8 टाइप्स के डैम पढ़ लिए यहाँ पे, और उनका साइट सिलेक्शन कैसे करना है टोपोग्राफी बेस पे, जियोलॉजिकल बेस पे। ओके, एंड स्पिलवे, अर्थ क्वेक जोन एंड हाइट ऑफ डैम, इन सब के बेसिस पे आपने इनका क्लासिफिकेशन भी कर लिया है। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ग्रेविटी डैम का कंस्ट्रक्शन कैसे करना, उसका डिजाइन कैसे करना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रेविटी डैम को। ओके, अब हम एक एक टाइप के डैम को पकड़ेंगे और उनका डीप एनालिसिस करेंगे। ओके, थैंक यू।